हम सब हर दिन हर पल एक दूसरे से बात करते हैं। ये इतना इतना नॉर्मल है कि हमें इस पर सोचते भी नहीं, है ना? पर कभी ये ख्याल आया है कि एक आइडिया, एक सोच किसी के दिमाग से निकलकर दूसरे के दिमाग तक पहुंचता कैसे है? ये पूरा सफर होता कैसे है? अगर हम इस प्रोसेस को समझ लेना तो बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेंगे और हमारे रिश्ते भी और मजबूत होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई टेक्स्ट मैसेज भेजा हो और सामने वाले ने उसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा समझ लिया? हाँ, ये हम सबके साथ कभी न कभी तो हुआ ही है। और ये छोटी सी गलतफहमी ही हमें दिखाती है कि कम्युनिकेशन की राह में चीज़ें कितनी आसानी से गड़बड़ हो सकती हैं। जानते हैं, अक्सर दिक्कत शब्दों में नहीं होती, दिक्कत उस सफर में होती है जो वो शब्द एक दिमाग से दूसरे तक तय करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफर की हर एक कड़ी को जरा बारीकी से देखने वाले हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम एक दूसरे को गलत समझ क्यों लेते हैं? इसका जवाब कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझने में ही छिपा है। यही हमें दिखाएगा कि असल में गड़बड़ी कहाँ हो जाती है। तो ये कम्युनिकेशन की प्रक्रिया आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये उन स्टेप्स की एक सीरीज है जो तब होती है जब कोई एक इंसान दूसरे तक कोई मैसेज पहुंचाता है। अच्छा, इसे ना एक रिले रेस की तरह सोच कर देखिए। मैसेज वो बैटन है जिसे एक रनर से दूसरे रनर तक बहुत ध्यान से पहुंचाना होता है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक अकेले विचार से। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा ख्याल एक पूरे संदेश में तब्दील हो जाता है। इस कहानी का जो पहला किरदार है वो है सेंडर। सेंडर वो इंसान या कोई संस्था भी हो सकती है जिसके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई जानकारी है जिसे वो शेयर करना चाहता है। मतलब सारी बातचीत की शुरुआत यहीं से होती है। अब सेंडर का वो आइडिया मैसेज यानी संदेश का रूप लेता है। ये वो असली कंटेंट है जो भेजा जाना है। ये कुछ भी हो सकता है, बोले गए शब्द, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव या फिर कोई तस्वीर या चार्ट भी। पर दिमाग में जो ख्याल है उसे ऐसे उठाकर तो नहीं भेज सकते, राइट? उसे एक ऐसे फॉर्मेट में बदलना पड़ता है जिसे भेजा जा सके। और इसी कला को कहते हैं एनकोडिंग। जैसे जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो हम अपने विचारों को शब्दों और इमोजीज में एनकोड कर रहे होते हैं। तो देखिए, ये पहले 3 कदम एक साथ काम करते हैं। सेंडर के दिमाग में एक आइडिया आया, उस आइडिया से एक मैसेज बना और फिर उस मैसेज को भेजने के लिए एनकोड किया गया। बस अब हमारा संदेश अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार है। मैसेज तैयार हो गया है, लेकिन अब शुरू होता है इसका असली और सबसे मुश्किल सफर। और यकीन मानिए, इसी सफर में सबसे ज्यादा गड़बड़ होने का चांस होता है। अब मैसेज को ले जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, है ना? उसे कहते हैं चैनल। ये आमने सामने की बातचीत हो सकती है, एक ईमेल हो सकता है या फिर एक फोन कॉल। और चैनल का चुनाव बहुत मायने रखता है। सोचिए, कोई बुरी खबर टेक्स्ट पर देना और आमने सामने बैठकर देने में जमीन आसमान का फर्क है। पर इस सफर में एक विलन भी है जिसे कहते हैं नॉइज, मतलब शोर। और ये शोर भी 2 तरह का होता है। एक तो है एक्सटर्नल नॉइज, जैसे मान लीजिए फोन पर बात कर रहे हैं और नेटवर्क खराब है या आसपास बहुत ज्यादा आवाज हो रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है इंटरनल नॉइज। ये हमारे अंदर का शोर है, हमारे अपने बायर्स, हमारा स्ट्रेस, हमारी थकान। और ये दोनों ही तरह का नॉइज मैसेज के असली मतलब को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए, शोर शराबे से बचकर हमारा संदेश अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। और अब हम आते हैं इस प्रक्रिया के सबसे अहम मोड़ पर, मतलब को समझना। मैसेज की मंजिल है रिसीवर, यानी वो इंसान जो मैसेज को रिसीव करता है। लेकिन रिसीवर को एक खाली डब्बा नहीं है। उनका अपना बैकग्राउंड, उनके अनुभव, उनका नजरिया, ये सब तय करता है कि वो मैसेज को समझेंगे कैसे। और यहीं पर होती है डीकोडिंग की प्रक्रिया। ये वो पल है जब रिसीवर उस मैसेज का मतलब निकालता है, उसे अपने हिसाब से समझता है। सच कहूं तो यही वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ है जहां या तो बात बन जाती है या फिर पूरी तरह बिगड़ जाती है। तो क्या कहानी यहाँ खत्म? मैसेज पहुंच गया, समझ लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। इसे पूरा करने के लिए कुछ और भी जरूरी हिस्से हैं। और वो सबसे जरूरी हिस्सा है फीडबैक। ये रिसीवर का वो रिएक्शन है जो सेंडर को बताता है कि भाई मैसेज मिला और सही सही समझ भी आया या नहीं। फीडबैक ही एक तरफा भाषण को 2 तरफा बातचीत बनाता है।
इससे पता चलता है कि हमारा मैसेज वैसा ही समझा गया है जैसा हम चाहते थे। और इस पूरी मशीनरी के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ। मतलब बात करने वालों का आपस में रिश्ता कैसा है, वो किस कल्चर से आते हैं, बात किस जगह पर हो रही है, ये सारी चीजें मिलकर मैसेज के मतलब को पूरी तरह बदल सकती है। तो ये है ह्यूमन कम्युनिकेशन का पूरा ब्लूप्रिंट एक नज़र में। कहानी सेंडर से शुरू होती है, फिर एनकोडिंग, मैसेज और चैनल से होते हुए रिसीवर तक पहुंचती है, जो उसे डिकोड करता है। और हाँ, नॉइज किसी भी स्टेप पर आकर गड़बड़ कर सकता है। और सबसे ज़रूरी, फीडबैक इस पूरे लूप को कंप्लीट करता है। तो आज के बातचीत से क्या बातें हमें हमेशा याद रखनी है? पहली, अच्छी तरह से बात करना कोई एक काम नहीं, बल्कि कई कदमों का एक पूरा प्रोसेस है। दूसरी, नॉइज़, चाहे वो बाहरी हो या हमारे अंदर का, साफ साफ बात करने का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरी, ये पक्का करने के लिए कि बात समझी गई है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और आखिर में कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ, हमेशा मतलब को एक नया रूप देता है। तो अब जब ये पूरा मैकेनिज्म हमारे सामने साफ है, तो सोचने वाली बात ये है कि अपनी कम्युनिकेशन की चेन में सबसे पहले किस कड़ी को मजबूत करने पर काम किया जाएगा।